नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत की ओर से जनता को सौगात देने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज गुलाबी नगरी जयपुर को कई अहम सौगातें दी हैं। सीएम ने जयपुर में 430 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया है। इसमें जयपुर मेट्रो के फेज 1C प्रोजेक्ट का शिलान्यास शामिल है। सीएम ने कहा है कि हमारे विकास के कामों के दम पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और फिर से सरकार बनने पर सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक मेट्रो चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्बर्ट हॉल पर आयोजित कार्यक्रम में नेहरू उद्यान अंडरपास और रामनिवास बाग अंडरपास पार्किंग आगरा में रोड स्थित सिल्वन पार्क का लोकार्पण किया। इसके अलावा गोविंद देवजी मंदिर और ईदगाह एरिया के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास करने के साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट के सामने भूमिगत पार्किंग का भी शिलान्यास किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने शिवदासपुरा, कानोता और बाल मुकुंदा पुरा में सैटेलाइट हॉस्पिटल का रिमोट से बटन दबाकर शिलान्यास किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान उत्तर भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है और देश भर में हमारे प्रदेश की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विकास के दर अन्य पड़ोसी राज्यों से कहीं ज्यादा है और जीडीपी के मामले में इस साल के वित्तीय वर्ष तक हम 15 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे। सीएम ने कहा कि साल 2030 तक हमारा टारगेट 30 लाख करोड़ तक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जिनको अन्य राज्य फॉलो कर रहे हैं और हमने जो कानून बनाए हैं उन पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। कुल मिलाकर प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार ने जितने भी विकास के काम किए हैं, जितने भी योजनाएं लागू की हैं, उनके दम पर वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर रही है। और मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं का दावा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से सत्ता में आएगी। वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए चुनावी मैदान में डटी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रदेश में विकास के दर पर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी या फिर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को पीछे छोड़ेगी। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। करने का अलग आनंद आता है। सेकंड फेज हमारा सपना अभी भी है सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक का, तो इस बार हम गारंटी देंगे। अब गाड़ी देना शुरू कर दिया हमने, सरकार आएगी हमारी तो मेट्रो सेकंड फेज सीतापुर अंबाबाड़ी वो बनेगा, ये गारंटी देने जा रहे हैं हम लोग। तो भी चलाई बहुत ही घाटे का सौदा है। तभी मैंने समझा था, सरकार बदल गई थी और हमारे बदलने के बाद में आलोचना की गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा भी। बहुत ही घाटे का सौदा है। तो मैंने कहा था दुनिया भर के अंदर जहाँ मेट्रो चलती है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जनता चलती है, घाटा नफा नहीं देखा जाता है। वो बात मैं आज कहता हूँ, घाटा है तभी ट्रैफिक जैम होने लग गए, उसमें राहत मिलेगी। इस प्रकार से मेट्रो अपना महत्वपूर्ण है। अब कंट्री के हर शहरों में मेट्रो आ रही है। हमने बहुत पहले शुरुआत इसकी कर दी थी। हमें गर्व है कि हमने टाइमली मेट्रो की शुरुआत भी कर दी और काम रिकॉर्ड टाइम पूरा भी कर दिया 3 साल के अंदर अंदर। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस जमाने के अंदर। मेट्रो मैन जो थे श्रीधरन जी, उनको हमने खुद ने बुलाया यहाँ पर और तत्कालीन मंत्री भी हमारे धारीवाली थे उस वक्त में भी। उस वक्त से ही जो शुरुआत करी टाइमली शुरुआत, टाइमली काम पूरा भी हो गया। दुर्भाग्य से जो अंडरग्राउंड वाला काम था थोड़ा डिले हो गया। अब जो विस्तार हो रहा है उसके बाद हम चाहेंगे कि सीतापुर अंबाबाड़ी हो, उसके साथ साथ में बार बार मैं बोलता हूँ चौमू है, बगरू है, बस्ती है, चाकसू है, शाहपुरा की तरफ है, जहाँ भी जा सकती है मेट्रो वहाँ तक जानी चाहिए। तो राजस्थान में अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वादों का फहरिस्त बढ़ता जा रहा है
और कई लोग लुभावने वादे के साथ साथ अब विकास कार्य और तेजी से हो रहा है। हमारे साथ राजेश कटारा नेता कांग्रेस जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश गर्ग नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजेश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आज का दिन मुख्यमंत्री ने लगभग 1400 करोड़ से ज्यादा का विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास किया प्रदेशवासियों के लिए। थोड़ा लेट नहीं हो गए क्या, देर कर दिया क्या? जिस दिन से हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी आए हैं उसी दिन से कंटिन्यू विकास चल रहा है। आवाज आ रही है सर? जी जी बोलिए। हाँ, उसी दिन से कंटिन्यू विकास चल रहा है। हर क्षेत्र में विकास चल रहा है। कभी चिरंजीवी योजना, कभी मोबाइल योजना, कभी पशुओं की बीमा योजना, कभी फ्रूट पैकेट योजना। तो इस तरह का विकास हमारे अशोक गहलोत जी कंटिन्यू 5 साल से कर रहे हैं। अब टाइम ही कम बचा है, योजनाएं ज्यादा हैं और अशोक गहलोत जी की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा पहुंचाया जाए। इसी के संदर्भ में आज कुछ 1450 करोड़ रुपए की योजनाओं को उन्होंने शिलान्यास किया है। तो आज बहुत ही खुशी का अवसर है जयपुर वासियों के लिए। आज इतनी बड़ी बड़ी भव्य योजनाएं जनता के लिए सौगात दे रहे हैं हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी। मेट्रो का जो फेज शुरू हो रहा है हमारा, बड़ी चौपड़ से लेकर के जो ट्रांसपोर्ट नगर तक हो रहा है, एक अपने रामनिवास बाग में उसका पार्किंग का भी हो रहा है। कई ऐसी योजनाएं जो अशोक गहलोत जी दे रहे हैं। तो लेट तो कुछ नहीं है, जनता योजनाएं देखती है, जनता को फायदा पहुंचना चाहिए। वापस फिर 5 साल बाद हम आ रहे हैं, 3 महीने बाद फिर वापस योजनाएं कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक सुरेश जी, राजेश जी ने साफ कह दिया है कि देखिए हम लगातार विकास की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। आज मेट्रो का सौगात प्रदेशवासियों को और जयपुर वासियों को मिला है और इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है, विश्वास के साथ, कि हमारी सरकार फिर से रिपीट हो रही है। और क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप लोग एक मुद्दा पकड़े हैं कानून व्यवस्था को लेकर? अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है। आप कैसे कह सकते हो कि कैसे कह सकते हो कि राजस्थान के अंदर विकास हुआ है? आप बता दीजिए कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर विकास हुआ है? आप ताजुब करोगे सौरभ जी, ये इन्होंने एक अन्नपूर्ण फूड योजना चालू की है। अन्नपूर्णा फूड योजना के अंदर आप लाल मिर्ची की जगह भूरी मिट्टी डाल रहे हो। जब लाल मिर्ची की जगह भूरी मिट्टी जा रही है और चीनी राटी के अंदर कंकर मिल रहे हैं, दालों के अंदर कंकर मिल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। ये विकास हो रहा है। चिरंजीवी योजना के अंदर ये क्या कर रहे हैं? 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का बीमा कर दिया। सौरभ जी, 25 लाख रुपए का फायदा मात्र 17 लोगों को हुआ है। इनसे पूछ लीजिए, 8 करोड़ की पॉपुलेशन है राजस्थान की, उसमें से सिर्फ 17 लोगों को अपन चिरंजीवी योजना का फायदा हुआ है। तो ऐसी योजना लाने से क्या फायदा? और फिर चिरंजीवी योजना के अंदर प्रीमियम तो केंद्र सरकार ने दिया है। प्रीमियम तो केंद्र सरकार दे रही है, तो कहां से? तो इनकी चिरंजीवी योजना फ्लोप योजना है और आपकी अन्नपूर्णा फूड योजना है जो भ्रष्टाचार के अंदर समर्पित है। आप कह रहे हैं 25 लाख स्मार्टफोन। सुनिए, 25 लाख में सिर्फ 17 लोगों को सिर्फ चिरंजीवी योजना का लाभ मिल पा रहा है। तो ये जो 17 आंकड़े आए हैं कहां से आए? 25, हाँ, 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का फायदा। ये नहीं, ये हकीकत है। आप आरटीआई के तहत कोई बात कह रहे हैं, आप तो कोई तथ्य होगा। 20 लाख रुपए का सिर्फ 17 लोगों को फायदा हुआ है। ये आरटीआई के तहत आप पता कर सकते हो आप। ठीक तो है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। दूसरा, ये चिरंजीवी योजना के बाद में अब आप स्मार्टफोन योजना है। स्मार्टफोन योजना के अंदर आउटडेटेड फोन दिए इन्होंने। आउटडेटेड फोन देने से क्या हुआ? वो फोन आए दिन विस्फोट हो रहे हैं। एक महिला के तो तिजोरी में वो मोबाइल रखा था, विस्फोट हो गया। विस्फोट से उसके जो 30 से 35 हजार रुपए जो रखे थे वो जल गए। तो आप मुझे बताइए कि उसको स्मार्टफोन मिला, उससे उसके घर का नुकसान हो गया। ये आपको पता है? तो स्मार्टफोन की योजना, एक्सपर्ट इन्होंने एक उच्च शिक्षा योजना चालू की सुरेश जी, इसके बाद जब ब्लास्ट हुआ महिला का ये मोबाइल, तो एक्सपर्ट का बयान आया कि ज्यादा चार्ज कर देने की वजह से मोबाइल ब्लास्ट हुआ। ये एक्सपर्ट का कहना था।
नहीं नहीं नहीं, घर में रखा हुआ, चार्जर से नहीं हुआ सौरभ जी, चार्जर से नहीं हुआ, घर में रखा हुआ था, चार्जिंग पे नहीं हुआ ये, मोबाइल अलमारी में रखा हुआ था और विस्फोट हो गया और उसके पैसे और जल गए। दूसरा, इन्होंने उच्च शिक्षा योजना चालू की थी विदेश में भेजने के लिए, गरीबों को विदेश में भेजने के लिए, गरीब की बजाय आईएएस और आरएएस के बच्चे पढ़ने गए। अब मुझे बताइए कि 200 बच्चे, इनको क्या गरीब बच्चे नहीं मिले 8 करोड़ की जनसंख्या के अंदर, जो आईएएस और आरएएस के बच्चे विदेश भेजने गए। अब आप बता दीजिए, लंपी बीमारी 10 लाख से ज्यादा गायों की मौत हुई है और 41,000 का मुआवजा दिया है। उज्ज्वला योजना 76 लाख कनेक्शन है जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए थी 500 रुपए की, सिर्फ 41 लाख महिलाओं को क्यों मिली है? इनसे पूछिए इन्होंने किस तरह से सिलेक्शन किया। जो आप पेंशन की बात करते हो, बेचारे अप्रैल महीने के पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद में तुरंत पैसा मिलना चाहिए ना सौरभ जी, अप्रैल के महीने में जो व्यक्ति रिटायर हुए हैं उनको आज पैसा मिल रहा है। चलिए इनके पास पैसे ही नहीं है साहब, कई सारे आरोप आपने लगा दिए। ठीक है, रिटायरमेंट अधिकारी है उसको पैसा राजेश जी आप जवाब देना चाहेंगे क्या? पैसा ही नहीं है। ये आपके विकास कार्य को सिर्फ छलावा बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल छलावा साहब, ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ के कुछ भी नहीं बोल सकते यहाँ केवल भ्रष्टाचार के अलावा, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के अंदर लेते हैं, खुद मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करते हैं कि शिक्षकों के तबादले में भ्रष्टाचार होता है। ठीक है राजेश जी जवाब बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार और इंजीनियर मिले हुए हैं, तो जब मुख्यमंत्री ये खुद बोल रहा है तो आप ठीक है सुरेश जी, राजेश जी से जवाब लीजिए ना। आपने तो आरोप लगा दिया, जवाब लेना भी जरूरी है ना, सिर्फ आरोप ही लगाने से काम नहीं चलेगा ना, जवाब लीजिए राजेश जी। सुरेश जी को ये पूछिए कि कितने मोबाइल बटे हैं अब तो, कितने मोबाइलों में विस्फोट हुआ है? क्या कांग्रेस की कोई फैक्ट्री है जिससे मोबाइल बनते हैं? ई बाइक चलाई थी नितिन गडकरी जी ने, जोटवाड़ा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसमें 3 मंजिल की बिल्डिंग जल गई और उसमें एक हादसा भी हो गए थे, आदमी हताहत हुए। क्या हम ये कहते हैं कि वो नितिन गडकरी जी का दोस्त था या बीजेपी का दोस्त था? आज किस कारण से वो विस्फोट हुआ? 17 आदमी को ऑन रिकॉर्ड है इनके पास में। अगर किसी को 10,000 की जरूरत है तो उसको 10,000 का इलाज मिलेगा। ये पता कर लो, 50,000 पता कर लो, 20 लाख से कितने का पता करा, कितने लोगों को पता किया, पता करके बता दो। आपके पास में आंकड़े हो तो आप बता दो, 20 लाख का इंश्योरेंस कितने लोगों को फायदा हुआ है बता दीजिए, आप आंकड़े बता दीजिए। मेरे पास में आंकड़े 17 लोगों से ज्यादा आंकड़े नहीं रखते, आपने चिरंजीवी योजना के अंदर का फायदा लेना चाहते हैं 50% तो बेचारों को केस देके आना पड़ता वहां पे, और हॉस्पिटल चिरंजीवी योजना के अंदर एडमिट करने को तैयार नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए आप, कौन सा हॉस्पिटल है जो चिरंजीवी योजना के अंदर भर्ती कर रहा है? सुरेश जी आप बात सुनिए, मैंने आपकी बात शांति से सुनी, आप बात सुनिए, क्योंकि आपके पास में कोई विकास मॉडल नहीं है, सिर्फ बोलने के सिवा आपका भाषण ही शासन है। क्या बात कर रहे हो आप? जिसको 50,000 की जरूरत है 50,000 का इलाज मिलेगा। आपके मंत्रियों के घर के, आपके नेताओं के अलावा किसी का विकास हुआ तो बता दीजिए। जब मंत्री के नेता के घर के अंदर नोट गिनने की मशीन मिलती है, आप किस लिए यात्राएं निकाल रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? जनता अपने आप देख रही है, जनता का कौन सा विकास हुआ? बेचारे जनता ठगी महसूस कर रही है। जनता का हुआ है। पेट्रोल डीजल के भाव देख लो राजस्थान में कितना महंगा है। कितने महंगे हैं? आपने वो उज्ज्वला योजना दे दी, कनेक्शन दे दिए, सिलेंडर 1200 कौन भरा रहा है? जब हमारा 18% वेट था डीजल पे, आज क्यों है आज 19% और 1 रुपए 75 पैसे शेयर रोड पे? पेट्रोल 26% वेट था, आज 31% वेट क्यों है? करो केंद्र में -$, में तेल आया। महंगाई राहत कैंप ठीक है, महंगाई राहत कैंप चल रहा है। सुरेश जी एक बात बताइए, चल रहा है। ठीक है, आपने बात करेंगे ना आप लगातार आरोप ही लगा रहे हैं। अच्छा बताइए, जयपुर में मेट्रो फेज प्रोजेक्ट जो शिलान्यास हुआ, क्या जयपुर वासियों को इसका फायदा नहीं होगा? उसको इनसे फायदा होगा कि नहीं होगा? सुरेश जी गांव में जाकर पूछो चिरंजीवी योजना का कितना फायदा हो रहा है। ठीक है सुरेश जी ये बताइए, अगर मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है, मेट्रो संचालन शुरू हुआ तो लोगों को फायदा होगा ना? सुरेश जी बैठेंगे कि नहीं मेट्रो में, यात्रा करेंगे? नहीं तो एक चीज बताओ कि जब अरे सौरभ जी तो मेट्रो की जो मेट्रो चला है उसमें बैठेंगे कि नहीं? से अम्बावाड़ी की जो मेट्रो परियोजना है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। गहलोत जी ने पहली बार जब मेट्रो को किया था ना, आप देखिए कहां से चालू किया था, मानसरोवर। अरे भाई पहले ही आप अगर उसको ट्रांसपोर्ट नगर तक कर देते तो आज लॉस में नहीं आती मेट्रो। आज मेट्रो के लॉस में क्यों है? इनकी जो व्यवस्था है ना उनकी वजह से है। अगर ये प्रॉपर तरीके से उसको मेट्रो को लागू करते तो आज राजस्थान ये मेट्रो लॉस में नहीं आती। आज मेट्रो लॉस में है, जनता उसमें जाती ही नहीं है।
50,000 लोग जा रहे हैं, आज भी 50,000 लोग यात्रा कर रहे हैं रोज के। आज का ही आंकड़ा ये, और आपकी भी उसके बाद 5 साल सरकार आई, आप बना देते कुछ, आप करते क्या? आप हमारी कमी देखने के लिए बने? हाँ सही बात है, आपका विकास ठीक दिलाइए है। आप अपना। चलिए, कांग्रेस सरकार में मेट्रो दौड़ी तो बीजेपी की भी सरकार 5 साल थी, मेट्रो वो कहीं क्या और निर्माण ही दूसरा बोल रही है, फेस और शुरू निर्माण कर चल देते रहा हैं। था क्या, सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया? सौरभ जी। जी, चांद पोल से बड़ी चौपर तक कौन लाया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है चांद पोल से बड़ी चौपर तक की मेट्रो। जी बता दीजिए आप। हमारी एक परियोजना थी जो द्रव्यवती नदी के अंदर करोड़ों रुपए खर्च हो गए। आज उस द्रव्यवती नदी को किस तरह से नाले के अंदर कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। गंदगी देखो, वहां पे सड़ांध आती है, उसके आसपास के लोग वहां पे रह नहीं सकते। देखिए अब आप, इन्होंने उस जो करोड़ों रुपए खर्च किए थे उसको बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया इन्होंने। आज बता दीजिए कौन सा डिपार्टमेंट है? आप एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर के पास गायब हो जाते हैं। सुनिए, अरे ऐसा पॉसिबल है क्या? ऑपरेशन थिएटर से पास गायब हो जाएंगे? लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या आज एसएमएस कहा हॉस्पिटल से 11 करोड़ के पास गायब कर दिए? पॉसिबल है क्या? बिल आया होगा केवल। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि उत्तर भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है राजस्थान, हर मामले में नंबर 1 किस बात पे? भ्रष्टाचार में और अत्याचार में। अब ये तो आप लोग बताएंगे, भ्रष्टाचार में, अत्याचार में, उसका जवाब देंगे नंबर 1 है पूरे उत्तर भारत के अंदर। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 10 से 15 बलात्कार रोज राजस्थान में होते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। दिव्या मदेरणा जो एमएलए है वो खुद कह रही है कि मैं राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं। एक अगर विधायक ये बोलता कि मैं राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं, तो इससे ज्यादा और राजस्थान की दुर्गति क्या हो सकती है? जब एक मंत्री ये बोलता है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है, जब एक मंत्री लाल डायरी लेके विधानसभा में चला जाता है, जब अशोक गहलोत जी बोलते हैं कि लाल डायरी की बात करते, टमाटर की बात करो, आज टमाटर 20 रुपए के भाव है। ठीक है राजेश जी, ऐसा है क्या जो है आपके राज्य में सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, चीजें जो है वो अस्त व्यस्त हो गई हैं, ऐसा है क्या? आप तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं। कैलाश मेघवाल जी का बयान सुना आपने? अर्जुन मेघवाल जी के लिए क्या बोला उन्होंने? आज वसुंधरा जी को इन्होंने क्यों अलग थलग कर दिया? क्या इनको डर सता रहा है कि भ्रष्टाचार की पोल ना खुल जाए? क्या कारण रहा? भ्रष्टाचार पे बात करो, वसुंधरा जी को कोई, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, सम्मानीय है, 2 बार की मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम उनको सम्मान करते हैं। सचिन पायलट जी की दशा देखो, आपने आवारा नकारा किसको बोला था? सचिन पायलट जी को आवारा नकारा कैसे बोला था? आला कमान के वो खड़गे जी आए थे यहाँ पे, खड़गे जी आए थे, आपके विधायक जाके वहां पे धारीवाल जी के यहाँ पे बैठ गए और बाढ़ में विधायक को इस्तीफा लेके विधानसभा अध्यक्ष के पास चले गए। आप अपनी दशा देखो ना। आप आवारा निकारा किसको बोला था आपने? किसका? आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, खुद की तो पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर अपन आरोप नहीं लगा रहे, अपन ये कह रहे वसुंधरा राजे जी 2 बार सीएम रह चुकी हैं, आज उनको क्यों दरकिनार किया जा रहा है? आज हाँ तो हमारी आदरणीय है, पूजनीय है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब। आज कैलाश मेघवाल जी को, अर्जुन मेघवाल जी के लिए क्या बोलना पड़ा? आज आपकी ये यात्राएं चल रही हैं, इनमें भीड़ क्यों नहीं जुट रही? कैलाश मेघवाल जी को आपने कार्रवाई करी ना? आप बता दो, आप बता दो कि आपने कौन से नेता के ऊपर कार्रवाई की है? हमने तो अनुशासन समिति ने नोटिस दिया और उनको निलंबित कर दिया। अब आप बता दो, आपके कौन से नेता को आपने निलंबित किया या उनको हटाया है या कांग्रेस से निकाला है? भरत सिंह जी पिछले 5 साल से भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आपने कोई कार्रवाई की क्या? राजेंद्र गुड़ा जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई इनको निकालने की। दिव्या मदेरणा जी बार बार आरोप लगा रही है कि मैं राजस्थान में महिला सुरक्षित नहीं है। आपने कौन सा उनके ऊपर नोटिस दे दिया? अभी कुछ दिनों पहले अशोक चांदना जी धरना प्रदर्शन बैठे थे बिजली के चक्कर में, अशोक चांदना जी के ऊपर कार्रवाई की क्या? बोले नोटिस दिया क्या आपने? नोटिस अशोक चांदना जी को दीजिए आप। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह से अनुशासनहीनता की है, तुरंत हमने उनको निलंबित कर दिया। आप बता दीजिए कांग्रेस का कोई भी एक उदाहरण हो तो इस तरह का। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है,
कांग्रेस पार्टी में हर आदमी की सुनवाई होती है, ना कि नोटिस देकर उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। साहब परिवारवादी पार्टी है, गांधी परिवार के बाहर निकल के आओ। आपसे ज्यादा परिवारवाद केवल गांधी परिवार के अलावा कुछ भी नहीं है कांग्रेस पार्टी में। बस आपके वो कितने तीन परिवारवाद हैं? उनके अलावा कुछ है ही नहीं कांग्रेस के अंदर। लोकतांत्रिक पार्टी। आपके भी यहाँ परिवारवाद में कोई कमी नहीं है। आपके जितना परिवारवाद इतने कम समय में पनप गया, तो इतने साल अगर पार्टी चलती तो परिवारवाद कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। आपका कौन सा नेता परिवारवाद में नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए कैसे हो गया? कौन होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? किसका? आप गांधी परिवार से बाहर निकल के आओ। परिवारवाद वाली पार्टी आपकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, परिवार प्रथम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा देश प्रथम है। देश के लिए मर मिटने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है। चलिए ठीक है, खूब सारे आरोप लगाए आप लोगों ने एक दूसरे पर और हमने सुना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मुद्दे क्या लेकर आ रहे हैं सुरेश जी। क्यों जनता बीजेपी के साथ जाए? ऐसा बीजेपी क्या कर रही, क्यों बीजेपी को चुने? इसका कुछ प्रमाण है आपके पास या अच्छा कोई ठोस वजह बताएंगे बीजेपी के साथ जनता क्यों जाए? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जनता इसलिए चुनेगी कि पिछले 5.25 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। राजस्थान में 85% की कमीशन चल रही है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता है। आप आम आदमी कहीं पे भी चले जाइए, उसको बिना पैसे काम नहीं होता है। आप जल जीवन मिशन के अंदर देखा होगा कि कितना 20-22 हजार करोड़ का घोटाला है। आप युवा ठगा महसूस करता है। युवा 24 घंटे 18 घंटे मेहनत करता है और दूसरे दिन जब एग्जाम होता है तब पता लगता है कि उनके पेपर लीक हो गए। आज 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। आरपीएससी का मेंबर जेल के अंदर है। आरपीएससी के मेंबर ने पेपर लीक। अब आप बताइए। अरे मेरा सवाल ये था कि बीजेपी को जनता क्यों चुने? मेरा सवाल ये कि आप क्या करेंगे, क्योंकि 5 साल तक वसुंधरा राजे जी ने सरकार चलाया, फिर इसके बाद जनता ने नकार दिया। देखिए मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी। अच्छा हाँ, ये एक आज की खबर कि परिवर्तन यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए आप लोग अश्लील डांस करवा रहे हैं, ऐसे परिवर्तन होगा? अलवर के थाना गाजी में परिवर्तन यात्रा में अश्लील डांस कराया जा रहा है। जनता वहां जुट नहीं रही है, लोग वहां आ नहीं रहे हैं, कैसे परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन यात्रा में हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जनता का अरे वही अश्लील डांस देख रहे हैं, अश्लील डांस देख रहे हैं। बाल बारह मानस बना चुकी है सौरभ जी, जनता मानस बना चुकी है 2023 आज जो ये अलवर की तस्वीर आई, हमने दिखाया, इंडिया न्यूज राजस्थान ने दिखाया किस तरीके से परिवर्तन यात्रा आप निकाल रहे हैं। सुनिए, परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, भीड़ को एकत्रित करने के लिए आपको अश्लील डांस को परोसना पड़ रहा है। हमने दिखाया किस तरीके से बाल बाराएं वहां पे जो है डांस कर रही हैं, इतनी अश्लील तरीके से डांस कर रही हैं। ऐसे परिवर्तन होगा राजस्थान में? राजस्थान ये परिवर्तन चाह रहा है? वीरों की भूमि है राजस्थान। देखिए सौरभ जी, जहां पे ये चीज हुआ है हमने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है यार। इस तरह का कुछ भी नहीं है, कोई गलत चीज है, हम उन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पास वीडियो है, कहिए तो दिखा देंगे। इस चैनल पे आके दावे के साथ हमारे पास वीडियो भी है, कहेंगे तो दिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी पुराने रिकॉर्ड तोड़ के भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप अगर आप इस बात को झुठलाएंगे तो हम आज ये वीडियो भी दिखा देंगे, लेके आएंगे। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो वीडियो देखना चाहेंगे सुरेश जी, थोती घोषणा वीडियो देखना चाहेंगे? 5 साल के अंदर एक भी घोषणाओं का अगर मैच्योर हुआ तो बता दीजिए आप। नहीं ठीक है, अगर वो वीडियो आप देखना चाहेंगे कहिए तो हम इसी डिबेट के दरमियान वो वीडियो भी दिखा देते हैं आपको। पीसीआर टीम अगर आपके पास वो वीडियो तो एक बार सुरेश जी को दिखाइए कि वो किस। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखाता, फिर इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाता हूं। पीसीआर टीम अगर आपके पास वो वीडियो तो एक बार प्ले कीजिए और दिखाइए। देखिए अब ये वीडियो, अब देखिए सुरेश जी, और ये परिवर्तन यात्रा का ये जो तस्वीर आया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीर आपके राजस्थान की है। अब इसको देख लीजिए, थोड़ा सामने देखिए और आप क्या कहेंगे, थोड़ा बोलिएगा। देखिए सौरभ जी, अगर कहीं किसी जगह हुआ है तो उस पर संज्ञान लिया है और प्रदेश ने उसके ऊपर पे कार्रवाई हो रही है। जिस व्यक्ति ने भी ये किया है उसको गलत किया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पे विश्वास नहीं करती है।
भारतीय जनता पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, जनता की सेवा करना जानती है। और हमारा जो एक संगठन है वो मजबूत संगठन है। 52,000 बूथों पे हमारा मजबूत संगठन है। और आपने कहा कि साहब हमारे वसुंधरा जी की वजह कांग्रेस क्यों जीती है? सिर्फ 1.5 लाख वोटों से हम मारे हैं, सिर्फ 1.5 लाख वोटों तो से। एक वोट से भी बहुत 52,000 हार वोट है, मतलब अगर 3 वोट भी अगर ज्यादा आ जाते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती। और फिर 2018 के अंदर कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला है, उनको भी 100 से नीचे सीटें मिली थी, 98, 99 सीटें मिली थी कांग्रेस को। आपकी बात हो गई, आपकी बात आ गई। राजेश जी, मेरा सवाल वही जो सुरेश जी से मैंने सवाल पूछा कि इस बार राजस्थान में अगर फिर से रिपीट होती है कांग्रेस की सरकार और जनता आपके साथ जाती है, विकास काम आप लोग लगातार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप विकास कर रहे हैं, तो क्या और कुछ नया जनता के बीच में आप लेकर आएंगे जिससे जनता जो है आपसे इमोशनली कनेक्ट हो? देखिए सर, कांग्रेस गारंटी के साथ काम कर रही है। इतनी गारंटियां दे दी, अब कितनी इंदिरा रसोई खुल रही है। गरीब आदमी रात को खाना खा के ही सोएगा, 8 रुपए में उसको बैठा के ठंडा पानी पिलाया जाता है, कुर्सी टेबलों पर उसको खाना खिलाया जाता है, बड़े तसल्ली से बैठ करके वो अपने खाना ले जा भी सकता है वो घर के लिए। कई लोगों के बेचारों को समस्या है खाना खाने की, वो होती है। अब बीमारी की जांचें फ्री, पशुओं की जांचें फ्री, पशुओं की दवाइयां फ्री, और कितनी कितनी महंगी महंगी दवाइयां फ्री हो रही है यहाँ। क्या पहले कभी हुआ है इस तरह का? आज इन्होंने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे दिया, 1200 रुपए में कौन भराएगा? उज्ज्वला योजना का नाम दे दिया उसको, वो एक ठगाई नहीं थी तो क्या थी महिलाओं के साथ में? आप बताइए। हम 500 रुपए में सिलेंडर भर रहे हैं, ये 1200 रुपए में सिलेंडर भर रहे हैं। एक भी सिलेंडर नहीं भरा गया, उसका रिकॉर्ड और दे दीजिए कि उज्ज्वला योजना के कितने सिलेंडर भरे गए हैं उसके बाद, कनेक्शन देने के बाद में। और अब आप देख लो कितने सिलेंडर भरे जा रहे हैं। वापस जो सिलेंडर घर में रख दिए थे सजा करके, वापस निकल के आ रहे हैं और उनको लोग भरा रहे हैं, और वो जो धुआं से महिलाओं को निजात मिल रही है। ये सब ठीक है राजेश जी, बीजेपी एक मुद्दे को लेकर आप लोगों पर बहुत ज्यादा वार करती है, वो है कानून व्यवस्था को लेकर। क्या राजस्थान में पुलिसिया व्यवस्था को इतना मजबूत नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको मजबूत किया जा सके? कमी कहां रह रही है? सर, सवाल उठाना अलग तरह की बात है, पर राजस्थान का जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत ही सख्त कर दिया है गहलोत जी। अगर कोई वारदात हो जाती है, सरकार का काम है, देखो वारदात हो जाती है, घर के अंदर कोई वारदात हो गई, वारदात होने के बाद में 2 घंटे में एक्शन होता है कि नहीं होता है? आप बताइए जी। जितने भी कांड हुए, सब कुछ बड़े बड़े कांड हुए, उनको 2 घंटे में पकड़ा और उनको अंदर डाला। नहीं, अब सरकार का काम है रोकना, संवेदनशील तरीके से। हो ही क्यों रहे? कानून कितना मजबूत हो जाए कि अगर कोई अपराधी अपराध करने के पीछे 10 बार सोचे कि अगर भाई हम राजस्थान में रहेंगे, इस तरीके की अगर कोई भी जघन्य अपराध को अगर वो अंजाम देगा, पुलिसिया तंत्र या कानून व्यवस्था इतना मजबूत हो, वो अपराध को अंजाम देने से पहले थर थर कांपे। पहले से कम हो रहे हैं अपराध, पर जो हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है कि सारी चीजों पे FIR दर्ज होनी चाहिए, पहले 50% FIR दर्ज नहीं होती थी, अब हमारी 100% FIR दर्ज होती है। तो उससे ये आंकड़ा इनको दिख रहा है। पर आप एक तरफ देखिए कि पीड़ित की कितनी सुनवाई हो रही है। पहले FIR दर्ज कहाँ होती थी? कितनी बार पेपरों में निकलवा, आपके माध्यम से, पेपरों से, चैनलों के माध्यम से लोगों को आना पड़ता था। आज कोई आया एक आदमी आपके पास में, जैसा हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही, हमारी पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ही मजबूत है, ऐसा नहीं है मजबूत नहीं है। सुरेश जी, अब देखिए राजेश जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। अगर कोई भी पीड़ित है, अगर वो FIR लेकर गया करवाने तो पुलिस मना नहीं कर सकती, ये तो कानून भी है, वैसे भी नहीं मना कर सकती। लेकिन पहले FIR दर्ज नहीं होती थी, लेकिन अब हो रही है। मानते हैं इस बात को? परिवर्तन आया है कानून व्यवस्था में सुरेश जी? सौरभ जी, अगर मान लो FIR लॉज हो रही है तो फिर FIR की संख्या क्यों बढ़ रही है? फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि साहब अगर FIR लिखने जाते हैं तो वो उसको तुरंत लिख लेते हैं। अब मैं आपको भीलवाड़ा की घटना बताता हूं। एक नाबालिग व्यक्ति है, वो घर से गायब होती है। घर से गायब होने के बाद में उसके जो मम्मी पापा हैं, माँ बाप हैं, वो थाने में जाते हैं और वो कहते हैं कि साहब मेरी बच्ची गायब हो गई है। अब इनसे पूछिए कि उनको थानेदार भगा देता है, और थानेदार उनको भगा देता है। वो माँ बाप बेचारे ढूंढ के लाते हैं, पता लगता है कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और भट्टी में झोंक दिया जाता है।
और वही जो माँ बाप है वही ढूंढ के लाते हैं कि मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और उनको भट्टी में झोंक दिया गया है। अब इनसे पूछिए कानून व्यवस्था कहां है। अगर ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर बता दो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे लूटपाट की घटना नहीं होती। आप जयपुर के अंदर देख लीजिए, अगर रात को 9 बजे 10 बजे एक महिला चाय पीने के लिए चली जाती है तो रास्ते में उसकी गाड़ी को रोक के उससे मारपीट कर ली जाती है और उसके पर्स छीन लिया जाता है। आज ही अखबार की घटना है, आज ही अखबार की घटना है। पहले तो महिलाओं के साथ में चेन खींची जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आदमियों की भी चेन स्केचिंग हो रही है, चेन खींची जा रही है। अब आप देखिए कि ये कह रहे कि साहब कानून व्यवस्था मजबूत है। अरे कानून व्यवस्था मजबूत होती तो महिलाओं के साथ साथ आदमियों की चेनें खींची जा रही है। ये इनकी व्यवस्था है। और कौन सा ऐसा राज्य, कौन सा जिला है, कौन सा गांव है, कौन सा शहर है जिसके अंदर कानून व्यवस्था इनकी सही हो। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अत्याचार चरम सीमा पे है। अगर इनका कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होती तो लूटने वाले, खसोट करने वाले जो यहां के गुंडे हैं वो बेधड़क घूम रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का भय नहीं है। चलिए, अगर भय होता तो वो चोरी नहीं करते। आज कौन सा ऐसा है? अरे सुरेश जी, आपकी घर बात के आ बाहर गई। गाड़ी राजेश खड़ी जी, मेरा एक रहती है, सवाल आपसे। ये खोल के ले ठीक जाते है, हैं। ओके, और पुलिस ठीक उसमें है कुछ सुरेश जी, संज्ञान सुनिए, नहीं ले रही। आपने कई सारे आरोप लगाए। राजेश जी, सिर्फ आरोप लगाना ही डिबेट का मकसद नहीं होता हमारा। जब आप आरोप लगा रहे हैं तो सत्ता पक्ष से आप जवाब भी लीजिए। मैं हकीकत बता रहा हूं। हाँ ठीक है, उस हकीकत के, ठीक है, जो हकीकत आप बता रहे हैं ना उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, सत्ता पक्ष में बैठा हुआ नेता ही बता सकता है। ठीक है, रिटायरमेंट विपक्ष काम है आरोप लगाना, आपने आरोप लगाया। बड़ी मछली को पकड़ नहीं पाए। अब सुनिए, क्योंकि मेरी बात सरकार का सुनिए, या तो सिर्फ आप आधे घंटे आरोप लगा लीजिए, सरकार का जवाब प्रेशर मत था। दीजिए। अगर हमने पकड़ लिया तो सरकार नाराज हो जाती थी। ये है यहाँ मेरी का बात तो सुनो। कानून व्यवस्था और सिर्फ भ्रष्टाचार आरोप ही लगाना ठीक है, डिबेट के एक पक्ष में थोड़ी ना था कि सिर्फ आधे घंटे की डिबेट, 1 घंटे की डिबेट में आप सिर्फ आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब लेंगे। आप विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष से जवाब लेना भी बहुत जरूरी है। राजेश जी, मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से सुरेश जी कई सारे आरोप लगा रहे हैं कि रोड पर आए दिन छिनैती हो रही है, चैन कोई तोड़ कर जा रहा है, महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ भी ऐसा होने लगा, तो आखिरकार क्या ट्रैफिक पुलिस की अगर बात किया जाए, क्या जगह जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए आप लोगों ने कि ऐसी व्यवस्था मजबूत किया जाए, जगह जगह बूथ भी होने चाहिए? क्या बूथ नहीं है क्या राजस्थान में? सर, आरोप लगाना अलग बात है और सरकार चलाना अलग बात है जी। इनकी कई राज्यों में सरकार है, वहां के हालात देखिए यार। इनके तो मंत्री तक इस तरह के कांडों में फंस रहे हैं। आप दिल्ली की घटना देखिए, भारत के जो इतने बड़े एथलीट, गोल्ड मेडलिस्ट रोड पर बैठ गए। ये भीलवाड़ा की घटना याद दिला रहे हैं, उस घटना को भी जरा याद कर लें तो इनको महसूस हो जाएगी कि वो उस घटना में उस घटना में कितना फर्क है। जिनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घर बुला के शाबाशी दे रहे हैं, वो रो रहे हैं बेचारे रोड पे बैठ बैठे, इतने दिन तक बैठे रहे। क्या उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया? क्या एफआईआर दर्ज हुई प्रभूषण जी के खिलाफ? पूरा देश चिल्लाया, विदेशों में इतना नाम बदनाम हुआ। कई लोग मेरे एक मिलने वाले थे, वो बाहर गए तो मैं विदेशों में उनसे जाते ही ये क्वेश्चन पूछा, आपके यहाँ क्या है? इतने बड़े एथलीटों की एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में एक विधायक ने और एक बंदे बेचारा गरीब आदमी था, उसके ऊपर टॉयलेट कर दिया। दूसरे दिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसको ले गए, उसको नहलाया धुलाया, पश्चाताप करते। मतलब यहाँ तो क्या हो रहा है, एक अपराधी प्रवृत्ति का काम होता है अपराध करना, पर क्या इनके मंत्री इस तरह का काम कर रहे हैं? उनको क्या कहोगे? अपराधी प्रवृत्ति का आरोप लगा रहे हैं। इसी तरीके के एक अपराध शायद आपको याद होगा, अभी हाल ही हुआ, एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और आपके मुख्यमंत्री गए, 10 लाख रुपया भी दिया और फिर इसके बाद सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया। पता नहीं मिला होगा कि नहीं मिला होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्या ये जो नई परिपाटी शुरू की जा रही है राजनीति में, या तो आप अपराधी को पकड़िए और इस तरीके से सिंपैथी दिखा के अगर कैसे काम चलेगा? ठीक है, सिंपैथी दिखाना ठीक है, मानवता है, लेकिन अपराधियों के प्रति मानवता न दिखा के तुरंत उनको पकड़ा जाए और उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि ताकि वो उनकी आने वाली पीढ़ी भी याद करे कि हमारे
पीढ़ी में एक ऐसे भी शख्स थे जिन्होंने अपराध किया था, उनको इतनी कड़ी सजा मिली। वो जो सर जो अपराध हुआ था वहाँ जो बता रहे हो आप घटना, पारिवारिक घटना थी, और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई दूसरी जगह प्रोग्राम था। आप देखिए कितने संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, वो 2 घंटे एयरपोर्ट पर रुके और वहाँ पूरी जानकारी लेकर के तुरंत वहाँ पहुंचे उसके घर, और तुरंत महिला को सहायता प्रदान की और उनको तुरंत अरेस्ट किया। अपराधी तुरंत अरेस्ट हुए, कुछ ही घंटों के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसको 10 लाख रुपए दिए, एक सरकारी नौकरी भी दी। आप देखो तुरंत गए हमारे मुख्यमंत्री जी। मणिपुर की घटना थी, वहां कौन नेता गया इनका, बताओ गया कोई नेता? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है मणिपुर? कितनी जगह ने वो थी, खुद पत्रकार डिबेट में इनकी खुद की प्रवक्ता थी बीजेपी की, वो तक रोने लग गई। आप बताइए, हमारे लोग जाते हैं तो उनको अलग से उनको घुसने नहीं देते, वहां पे जाने नहीं देते। इनके लोग जाते नहीं है। ऐसा नहीं है राजस्थान में कोई ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के शासन तो बिल्कुल दूध के धुले, कुछ नहीं हुआ, या इससे 5 साल पहले इनकी सरकार थी उस समय कुछ नहीं हुआ, उस समय भी अच्छे अच्छे कितने कांड हो गए। अगर इनके बहुत अच्छे कांड होते वापस क्यों सरकार आती कांग्रेस की? इनसे परेशान हो गई तो कांग्रेस की सरकार आई है वापस। कोई अच्छे नहीं होते हैं राजेश जी, नहीं कोई होते, भी बिल्कुल कांड, नहीं होते। सब जितने भी कांड होते हैं सब दुर्भाग्यपूर्ण कांड होते हैं। बिल्कुल अच्छे कांड कहां से हो गए? कांड शब्द जो है वो कई सारे जो है नकारात्मकता को वो दिखाता है, तो कांड कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। बिल्कुल जी। सुरेश जी, मणिपुर को लेकर इन्होंने एक सवाल उठाए, थोड़ा आप इसका जवाब दीजिए, फिर इसके बाद राजस्थान के मुद्दे पे ही हम रहेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा राजस्थान है। क्योंकि आज 1450 करोड़ रुपए का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। राजस्थान वासियों के लिए एक अच्छा दिन है, अगर मिल गया मेट्रो। आज शायद जयपुर में जो लोग आज मेट्रो में घूम रहे होंगे उनको बड़ा आनंद आ रहा होगा, तो हम सोच रहे हैं कि आज इसी पर रहे, इधर उधर न जाए। लेकिन राजेश जी ने जब उठाया है विषय मणिपुर का, तो थोड़ा जवाब दीजिए, फिर अपने ही उसी इर्द गिर्द पर आ जाते हैं जो आज का हमारा चर्चा का विषय है। देखिए सौरभ जी, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से गलत है, दुर्भाग्य है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और केंद्र सरकार है उस संज्ञान में कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, तो इनके जो नेता, जिनको केवल जो कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बंधी हुई है, उस गांधी परिवार के तीनों नेता क्या उस महिला के यहां पे आए? राजस्थान में जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से नाबालिग बेटी के साथ को भट्टी में झोंक दिया जाती है, जिस तरह से नाबालिग व्यक्ति के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो ये राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया जी ये तीनों आए यहाँ पे। आइए देखिए राजस्थान के अंदर क्या हालत है। वो एक निर्वस्त्र महिला के साथ में वो मांगती रही, हंसते रहे लोग बाग। किया कि इन्होंने ट्वीट, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर तो घूमने आ जाएगी, अच्छा ठीक है, लेकिन भीलवाड़ा नहीं आएगी। सुरेश जी, आप लोग टीवी में लगातार बैठकर डिबेट आना चाहिए ना, उनको भीलवाड़ा जाना चाहिए, राहुल गांधी को आना चाहिए। एक सवाल मेरा ये, जिस तरह से यहाँ पे महिलाओं के साथ डिबेट शो में बैठकर आप लोग लगातार ये कह रहे हैं, मणिपुर की घटना तो याद आ रही है, लेकिन राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है उनमें क्यों नहीं आ रही? राजेश जी मेरी बात सुनिए, इनके नेता, ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग टीवी में डिबेट शो में बैठते हैं तो कहते हैं राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन जब आप सदन में होते हैं तो क्या आपने कभी सदन में बैठकर सार्थक चर्चा करने की कोशिश की कि वहां सिर्फ हंगामा या आरोप प्रत्यारोप? क्योंकि देश जो भी चलता है लोकतंत्र के मंदिर से चलता है। जब आप राजस्थान के सदन में जब कार्रवाई होती है, क्या विपक्ष में होने के नाते आप लोग सार्थक चर्चा कभी किए? बिल्कुल सार्थक चर्चा करना चाहते हैं, जब भी सार्थक चर्चा। नहीं, ये सवाल मेरा राजेश जी मैं आपके पास आऊंगा सुरेश जी से, क्योंकि ये विपक्ष है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है सत्ता पक्ष विपक्ष अगर मिलकर बड़े पूछिए, सदन चलने क्यों नहीं देते थे? हम इनसे सदन के लिए जवाब मांग रहे हैं कि ये सदन में वो राहुल गांधी जी सदन जब भी चलती है विदेश भाग जाते हैं। नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं सुरेश जी, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। बाहर आके स्टेटमेंट देते हो, सदन में दो स्टेटमेंट करो, सार्थक बहस।
बहस क्यों नहीं, नहीं करते? यही सवाल मेरा आपसे, मणिपुर के मुद्दे यही पे जब फार्मूला आप पर भी लागू लोकसभा होता है। बुलाई गई थी, सुनिए, राज्यसभा बुलाई गई थी, ये भाग क्यों गए थे वहां यही पे? फार्मूला सुरेश जी, यही फार्मूला आप पर भी लागू होता है कि राजस्थान में जब सदन की कार्रवाई चलती है तो क्या सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष सौरभ जी गलत बोल रहे हो, हाँ। गलत बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चालू हुई है तो विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाए, हमने हंगामा नहीं किया है, वहां पे हमने सामना किया है और इनको बताया है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार है वो तुष्टीकरण कर रही है। जब हमारे हिंदुओं के जुलूस निकलते हैं उसमें धारा 144 अभी आप दुष्कर्म की बात से के अंदर पीएफआई पे आ गए। रैली निकालने की परमिशन दे देते हो। अभी आप दुष्कर्म की बात से सीधे तुष्टीकरण पे आ गए। क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? इससे इनको फायदा क्यों पहुंचता है। सुरेश जी डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? अभी आप तो महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं, तुरंत आपने यू टर्न ले लिया, आपने यू टर्न ले लिया, मुद्दे उठाए हैं आप सुरेश जी आपने यू टर्न ले लिया। भ्रष्टाचारी सरकार है, इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2023 के चुनाव के अंदर जनता इनको जवाब देगी, इनके पूरे बिस्तर परमानेंट साफ कर देगी राजस्थान से कांग्रेस को। चलिए राजेश जी जवाब देंगे क्या? ठीक है, आपकी बात है, राजेश जी जवाब देना चाहेंगे? बदले में क्या जनता जवाब देगी राजस्थान की? नहीं, जिस तरीके से जिस तरीके से मेरा एक सवाल था कि सदन की कार्रवाई जब चलती, क्या वास्तव में सपोर्ट करते हैं ये लोग विपक्ष में होने के नाते? कभी सार्थक चर्चा हुई? क्योंकि अभी आप लोग मणिपुर का जब एग्जाम्पल दे रहे थे तो उस समय सार्थक चर्चा विपक्ष ने नहीं किया था, वॉकआउट कर दिया था। क्या राजस्थान के सदन में तो ऐसा नहीं हो रहा है इस तरीके की? कोई चर्चा नहीं है, इन पर कोई गंभीर विषय नहीं है चर्चा के लिए। अगर आज ये चर्चा करते, एक भी 5 साल इनका एक भी ऐसा मुद्दा बता दीजिए जो जनता के लिए इन्होंने उठाया हो। इन्होंने, इनसे कोई मुद्दा नहीं है, इनके खुद की लड़ाई से ही नहीं निपट पा रहे, दूसरों को क्या मुद्दा उठाएंगे? अगर ये उठाते थे उनको परिवर्तन यात्रा निकालने क्या, जो कांग्रेस ने तो कभी ऐसी यात्रा नहीं निकालती, परिवर्तन यात्राएं इस राज्य में निकालती नहीं है, अपन तो इनको निकालनी पड़ रही है। उसमें असली डांस पर उसमें भीड़ बुलाने के लिए। अभी अनूपगढ़ में इनकी परिवर्तन यात्रा थी, उसमें हमारे ग्रामीण के सांसद आदरणीय कर्नल साहब थे, तो वहाँ जितने कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं बीजेपी के, तो पत्रकारों ने ये पूछा कि सर 50-50 लोग भी अगर लेके आते तो यहाँ ये भीड़ भर जाती, तो उनके पास कोई जवाब नहीं हुआ, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। इसी पे दिल्ली तक तलब कर लिया, हमने ये भी सुना है कि इनको दिल्ली तक तलब कर लिया कि आपने 5 साल में किया क्या हमें केंद्रीय नेताओं को बुलाना पड़ रहा है, यहाँ गृह मंत्री तक आ रहे हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी तक आ रहे हैं। अब ये कह रहे राहुल गांधी जी, माने राहुल गांधी जी कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है, राहुल गांधी जी को जवाब देंगे? राहुल गांधी जी कहीं जा सकते हैं, जवाब तो देश को, तो देश तो प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगेगा। तो ये है, इन पर कोई सार्थक मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे को भटका देते हैं, कहीं से कहीं ले जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात, जनता की इन्होंने एक भी बात करी, विकास की बात, तो जनता का क्या विकास हुआ, जनता को क्या सुविधाएं दी? आज गरीब आदमी गांव में बैठा है बेचारा, आज वो इलाज नहीं करा पा रहा, तो आज तुरंत हॉस्पिटल में आती है, उसका इलाज होता है। केंद्र सरकार की योजनाओं का राजस्थान को लाभ मिल रहा है कि नहीं राजेश जी? 100% मिल रहा है, ये सर्वे रिपोर्ट है। राजस्थान नहीं, पूरे विश्व में चिरंजीवी योजना की पूरे नहीं, मेरा सवाल ये कि आप आरोप लगा रहे केंद्र सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है, क्या राजस्थान को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा, जीएसटी का ही पैसा नहीं मिल पा रहा हमें तो, उससे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ में। तो राजस्थान को कैसे चला रहे हैं जननायक अशोक गहलोत जी, वो तो धन्यवाद देते हैं उनको कि वो इसको कैसे चला रहे हैं, इस चीज को इतनी योजनाएं ला करके भी। और बिजली की कितनी बढ़िया योजनाएं दी हैं, हर आदमी को फायदा पहुंच रहा है, हर चीज में। अब 500 रुपए के सिलेंडर, वो भी फायदा पहुंच रहा है। पशु बेचारे, किसी की गाय, अच्छा ठीक है, हो जाए केंद्र सरकार की, तो 40,000 रुपए मिलेंगे। तो अच्छा एक बात बताइए, अभी पेट्रोल और डीजल जो पंप के मालिक है या कर्मचारी है, काफी दिन तक हड़ताल भी किए, तो बैट को लेकर क्या इसको कम नहीं किया जा सकता? क्या इसको लेके बड़ी कई दिनों तक हंगामा होता रहा आप लोगों के यहाँ? राजेश जी जी वॉइस थोड़ी कम आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि अभी बैट को लेकर पेट्रोल और डीजल के कर्मचारी भी प्रदर्शन कर रहे थे, आप कह रहे थे अन्य राज्यों से बहुत सारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं, तो क्या बैट को कम नहीं किया जा सकता? वो कह रहे हैं कि बस आप
पंजाब की तर्ज पे हमें भी कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। उन्होंने सुबह से 10 बजे तक और शाम तक लगभग उन्होंने हड़ताल शुरू किया। इस दरमियान बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें भी आई। फिर शायद आप लोगों ने कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, तो क्या वजह है जो राजस्थान में बैट ज़्यादा लग रहा है इस पेट्रोल और डीजल पे? सर, केंद्र सरकार अगर ऊपर से कम करे तो नीचे अपने आप दाम कम हो जाएंगे। अच्छा, इसमें भी केंद्र सरकार करना नहीं चाहती कुछ भी। हाँ। केंद्र सरकार अगर कम करे तो अपने आप कम हो जाएंगे दाम। केंद्र सरकार कम करना, केंद्र सरकार की क्या प्रॉब्लम है भाई? और राजस्थान सरकार को कम करना है। राजस्थान सरकार अगर केंद्र सरकार कर देगी तो भी वेट तो राजस्थान का सबसे ज्यादा ही रहेगा। जब तक वेट कम नहीं होगा, जब तक दूसरे राज्यों से आपको कंपेरिजन कर ही नहीं पाओगे ना। आप बताओ, आपके बॉर्डर के पेट्रोल पंप बंद हो गए, तस्करी में आप शामिल हो। आज शोहरत जी, ये लोग तस्करी करने में शामिल हो रहे हैं। आप ये बताइए कि आज अगर गंगानगर के अंदर 16 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का डिफरेंस है, अगर मान लो एक टैंकर 20,000 लीटर का आता है, तो आप देखिए 3,20,000 रुपए का एक टैंकर की तस्करी होती है। अगर रोज के अगर 50 टैंकर भी आ जाएंगे तो देखो कितने टैंकर की भी होती है। और सरकार की राजस्व की हानि हो रही है, वो अलग है। बॉर्डर के पेट्रोल पंप बंद हो गए और राज्य सरकार की रोडवेज की बसें दूसरे राज्यों से पेट्रोल भर के डीजल भर के आ रही है। चलिए राजेश जी और सुरेश जी, अब वक्त हो चला है फाइनल कमेंट की तरफ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वक्त दूंगा। फाइनल कमेंट है, आप अपनी और अपने सरकार की बात या जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो आप रणनीति लेकर आने वाले हैं, आप फाइनल कमेंट पे ये सब बातें बताइए बिना किसी पर आरोप लगाए हुए। तो चलिए सुरेश जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। आप बताइए कि क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं जनता, ताकि आपसे कनेक्ट हो, आपसे जुड़े, आपको वोट करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सुशासन लाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लेके आएगी। जहां जहां भी भ्रष्टाचार है उनको सबको हम खत्म करेंगे। और 9 साल से जो नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है वो उनको राजस्थान में सुचारू रूप से लागू करेंगे। जो गरीबों के लिए मोदी जी ने जो काम किया है उसको राजस्थान में लागू करेंगे। आज 80 करोड़ गरीबों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। आज जल जीवन मिशन के अंदर हर घर जल के अंदर गरीब महिलाओं को नल के कनेक्शन दे रहे हैं। आज जिस तरह से हमने उज्ज्वला योजना के अंदर फ्री में गैस सिलेंडर मुफ्त कराए हैं, जिस तरीके से हमने गरीब महिलाओं के लिए शौचालय बना के दिए, जिस तरह से गरीब महिलाओं के लिए पक्के मकान बना के दिए, वो सब योजनाएं लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार में आने का मौका मिलेगा। राजेश जी, रिपीट करना है आपको, दोबारा सरकार सत्ता में आना है। हम हर आदमी को इलाज देंगे, हर आदमी को खाना देंगे, 1200 रुपए का सिलेंडर 500 रुपए में भरा के देंगे, हर आदमी को सुरक्षा देंगे। विकास की गति ऐसी ही चलती रहेगी, बहुत जबरदस्त विकास होगा। उस विकास के नाम पर सरकार इतना विकास किया है, बहुत राज्यों से राजस्थान आगे, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा आगे राजस्थान आज विकास की। चलिए, विकास के रास्ते पे राजस्थान बहुत आगे होगा। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बड़ी बहस में हमने देखा कि लगातार विकास की योजनाएं दी जा रही हैं, और इन तमाम बातों के बीच में वसीम बरेलवी साहब ने एक लाइन लिखा है। उन्होंने कहा कि आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए वरना एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। इसका मतलब यह कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है। आज आपकी सत्ता है, कल उनकी सत्ता हो सकती है, लेकिन अगर आपने अच्छी छवि, अच्छा व्यक्तित्व बनाया है तो हो सकता है कि आपको रिपीट करने का भी मौका मिल जाए। बहरहाल, बड़ी बहस में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।